इसके पहले के सारे क्वेश्चन का वीडियो डाल चुका हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 8वां से चालू करते हैं और पूरा इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि जांच करना तुमको हई है करे बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह कह रहा यह इसके बराबर है, यानी इसका मान और इसका मान निकालना, देखल जाए हल के दोनों के हल के कहीं बराबर आवत कि नहीं। यदि बराबर है कर है या नहीं है, आपको बताना है बराबर है या नहीं है। लास्ट में लिखेंगे बराबर है या नहीं है। पहले इसका मान रखने के लिए इसमें से कुछ निकाल लिया जाए। देखो दिया है, क्या दिया है, दिया है 3 काट a बराबर 4। माना एक त्रिभुज, क्या करें एक त्रिभुज मान लेते हैं। माना एक त्रिभुज, माना एक त्रिभुज, माना एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। माना एक त्रिभुज ABC है। तो एक त्रिभुज माने हो तो जिसमें कह देना B समकोण है, जिसमें B कोण B 90 अंश पे होना चाहिए। मतलब अपने मन से कुछ भी, तुम C A को मत मानना 90 अंश पे, बस इन दोनों को कोई मान लो। तो एक त्रिभुज बना लो, बन गया बाबू। अब इस त्रिभुज में मान लो A B C, क्योंकि B को रखना है 90 अंश पे, हम 90 अंश पे रख दिए। इसके सामने की भुजा लंब होती है। A बाबू यहाँ कर लो, कहोगे कहाँ है A यहाँ कर रहे हैं, कहाँ है A यहाँ के, A से ताकेंगे तो ही लंब दिखाई देगा, थोड़ा आसान रहता है इसलिए A यहाँ रखें। तुम यहाँ करोगे ये तो ये लंब बन जाएगा, यहाँ करोगे तो ये लंब बन जाएगा जहाँ से देखोगे। अब हमारे पास क्या मिला है, बस मिला है 3 काट a बराबर 4, ठीक। तो काट a बराबर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, मतलब पक्षांतर कर देते हैं, तो 4/3। अब काट का फार्मूला क्या होता है बाबू, काट बराबर फार्मूला जानते हो कि नहीं। काट बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। यह 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 बराबर क्या होता है, इसका उल्टा है, यानी लंब बट्टा आधार, आधार। तो हमको काट से मतलब है, काट की जगह क्या रख सकते हैं, आधार बट्टा लंब, यानी काट बराबर लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, यानी ऊपर आधार नीचे लंब। इसके बराबर यह रख देते हैं 4/3। तो आधार का मान 4 और लंब का मान 3। अब आधार का मान 4 और लंब का मान 3, तो इसको हम कहेंगे लंब, इसको क्या कहेंगे लंब, लंब। इसको कह देते हैं आधार, आधार। और ये हमारा होता है कर्ण, क्योंकि 90 अंश के सामने की वजह हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। अब देखना बाबू, अब क्या करते हैं, आधार बराबर कितना रखेगा 4। हेमन जहाँ आधार लिखल हुई वहाँ 4 रख दो, जहाँ लंब लिखल हो वहाँ 3 रख दो। हे त्रिभुजवा में, हे वाले में, हे त्रिभुजवा में हेमन, ठीक है, इसी में। तो आधार का मान 4, आधार हे लिखल, आधार का मान कितना आ गया 4, और लंब का मान 3, यहाँ लंब लिखना, लंब के मान 3। हमको कर्ण निकालना है बाबू। तो कर्ण निकालना है तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब जो जो मान इसमें दिया है उस सब मान हमें रख देंगे इस फार्मूले में। इस वाले फार्मूले में हम सब मान निकाल के इसमें से लंब कितना बा, कर्ण कितना बा, सब इसमें रखेंगे। देखा जाए कर्ण दिले बा का, कर्ण नहीं दिले बा। AC को कर्ण कहते हैं, BC को लंब कहते हैं, और BA को आधार कहते हैं, चाहे AB कह सकते हो। तो कर्ण का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। तो चाहे कर्ण लिखो, अच्छा कर्ण की जगह AC रख दो, यानी इसके जगह क्या रख देंगे AC, कर्ण की जगह क्या रख दें AC। तो AC 2 घात इस पे है तो 2 घात इस पे चढ़ा लो। लंब, इसमें देखेंगे लंब कहाँ लिखा है, लंब ए दे लंब, और लंब का मान दिया 3,
तो इस लंब के जगह 3 और इस पे 2 घात है तो 2 घात, प्लस तो प्लस आधार का मान देखिए कहाँ है, आधार का मान 4 तो यहाँ 4 और इस पे 2 घात है तो 2 घात, बस हो गया। बाबू इसको ऐसे उतारते जाते हैं, इस पे 2 घात है, इसको जब हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे 3 गुणे 3 और 3 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस यहाँ से 2 हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे 4 गुणे 4 या 4 गुणे 4 करोगे 4 चौको 16, प्लस का चिन्ह है, 3 दोनों को जोड़ लो, 16 9 25, 16 9 25 होता है, यानी AC का स्क्वायर बराबर 25। अब कभी भी कहीं भी अगर स्क्वायर हटाओगे ना तो कड़ी में चली जाएगी, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो कड़ी में चली जाएगी, यानी इसके ऊपर टोपी लगा देंगे, ठंडी का मौसम है टोपी लगाएंगे, जब ये हटेगा ना तो यहाँ टोपी लगा देगा, यानी केवल AC लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे कड़ी में √25। अब 25 किसका वर्ग होता है, वर्ग मतलब होता है कि जोड़ा किसका बनता है, तो 25 को यहाँ लिखेंगे और काटते हैं 5 5 25, 5 5 5 कम 5, जोड़ा किसका बना 5 का ना, तो इसमें से एगो 5 निकल जाएगा, यानी AC का मान हमारा आ जाएगा, यानी AC यहाँ लिख देते हैं AC बराबर 5, यानी AC जहाँ मिला वहाँ क्या रख दो 5, यानी AC का मान कितना गया 5, इतना नोट कर लो बाबू, ठीक है। बस अब इन सभी मान से पाइथागोरस प्रमेय के मान से इसका मान निकालने हैं, निकालना तो हमको इसका, लेकिन इसका जरूरी था तब हम उसको निकाले थे, ठीक है। इतना नोट करो तब तक हम मिटका रहे हैं बाबू, मिटका रहे हैं बाबू। अब देखना बाबू ऊपर वाले का मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, इसमें 2 है, 2 पक्ष है, क्या पक्ष है 2 पक्ष है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड है, तो इधर को कहते हैं, इधर को हम लेफ्ट हैंड कहेंगे, इधर को हम राइट हैंड कहेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, यानी लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड, L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, यानी बायां पक्ष लिख लेना, हिंदी में लिखना हो तो बायां पक्ष और हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा सा शॉर्टकट में लेफ्ट हैंड साइड। यह इसको लिखते हैं, क्या लिखा है 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A, यही ना है बाबू। बाबू हम इसका फार्मूला जानते हैं, 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 जहाँ मिलेगा वहाँ क्या रखेंगे, लंब और आधार रखेंगे, 10 जहाँ मिले वहाँ लंब और आधार रख दो, तो देखो इसके जगह लंब और आधार रखेंगे, जिसे मान लो 1 - 10 की जगह कितना रखना है लंब बटे आधार, यानी 1 - 10 की जगह कितना रखना है लंब बटे आधार, और इस पे 2 घात है ना, तो इस तरह करके 2 घात चढ़ा देना, आई लाइन खींचा है ना तो लाइन यहाँ से खींच लेना, नीचे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर 10 आ गया, फिर 10 की जगह क्या रखेंगे लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, इस पे भी 2 घात है ना तो इस पे भी 2 घात कर देते हैं। बस बाबू यहाँ तक हो गया, तो देखो E1 है तो 1, माइनस तो माइनस, लंब के मान इस त्रिभुज में देखें, लंब और आधार का मान इस त्रिभुज में देख लो कितना है, तो लंब का मान देखते हैं, इसमें लंब बराबर 3, तो इसके जगह पे रखेंगे 3 बटे, तो बटे आधार के जगह कितना रखेंगे, आधार का मान 4, तो यहाँ पे 4, अब बंद है ब्रैकेट तो बंद, और 2 घात है तो 2 घात, आई बटे है तो बटे, हाई वाली लाइन, नीचे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर लंब बटे आधार, फिर यही मान इसमें से देख के इसमें रख देंगे, यानी 3 बटे 4, और 2 घात है तो 2 घात। बाबू आगे देखना, यहाँ 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, इस पे से 2 घात हटाओगे ना तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा गुणे के रूप में, इसको 2 हटाओगे तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 3 बटे 4 गुणे 3 बटे 4 बटे, हाई वाला लाइन यहाँ पे भी 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, अब इस पर भी 2 हटाओगे ना तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 3 बटे 4 गुणे 3 बटे 4। यहाँ तक समझ में आया, 1 है तो 1, इसका इसमें गुणा कर लो, ये माइनस 3 3 9 और 4 चौको 4 में 4 का गुणा तो 16 बटे, अब देखो 1 है तो 1, प्लस तो प्लस, 3 में 3 का यहाँ पे गुणा करते 9 आ जाएगा, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, काट मत देना भी, यहाँ तक नोट कर लिए बाबू। अब देखो बाबू इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, अब इसका तिर्यक का गुणा कर सकते हो, इसका इसमें गुणा कर सकते हो, या नीचे कुछ नहीं तो लासा ले सकते हो,
तो 16 का गुणा इसमें कर दो, तो 16 एकम 16 माइनस 9 है तो 9, और उसके नीचे 16 है तो 16 बटे नीचे इसके नीचे इसका इसमें गुणा करते, 16 एकम 16 प्लस है तो प्लस 9 है तो 9 और नीचे 16। बाबू इतना नोट कर लो, तब तक हम मिटकाते, इतना नोट कर लेना। अब देखो बाबू क्या होगा, अब घटाओ, जो घटने वाला है घटा देंगे, जो जोड़ने वाला है जोड़ देंगे, क्या करना है अब तो आसान हो गया है। अब इसमें जोड़ घटाना करना है, जो जोड़, तो 16 में से 9 जा, 16 में से 9 जा 7 बच गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा ना, 16 में से 9 जा 7 बटे 16, इस 16 और 9 जोड़ दोगे, 16 और 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 25 ना, 25 बटे 16। अब जब भी इस तरह इस स्टेप में 4 स्टेप आए ना तो बहरे बहरे गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर गुणा कर देते हैं, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी 7 में गुणा करेंगे किसका 16 का, और 16 में गुणा करेंगे किसका 25 का, तो 16 से 16 कट गया, आंसर क्या आ गया 7 बटे 25। बाबू यहाँ तक नोट कर लेना, इसका आंसर हम निकालें यह, अब इसका भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ तक नोट कर लेना था बाबू। अब हम मिटा रहे हैं, अभी हम बायां पक्ष हल किए हैं, अभी हम कितना कौन सा पक्ष हल किए हैं, बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम हल किए थे, लेफ्ट हैंड साइड से आया था 7 बटे 25 ना, 7 बटे 25 है, तो अब हम राइट हैंड साइड लिख चलेंगे, यानी दायां पक्ष, यहाँ लिखना पड़ता है राइट हैंड साइड, आर मतलब लाइट, एच मतलब हैंड, एस मतलब साइड, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड क्या है बाबू, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कास का फार्मूला जानते हो क्या होता है, कास का फार्मूला होता है, यह कास का जो फार्मूला होता है यह होता है आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण, कास का फार्मूला था, इस पे 2 घात है तो इस पे 2 घात चढ़ा लो, माइनस साइन का फार्मूला जानते हो क्या होता है, लंब बट्टा कण, यानी लंब बट्टा कण, इस पे 2 घात है तो 2 घात चढ़ा लो, यदि फार्मूला डायरेक्ट याद रहता है तो मान रख देते हैं। तो अब लंब और आधार और कण, लंब और कण मान इसमें से देखेंगे और इसमें रखेंगे, आधार इसमें देखो आधार का मान कितना दिले, आधार का मान 4, तो यहाँ रख दो 4, उसके बाद लाइन खींचा है तो हम भी यही लाइन खींच देंगे, उसके बाद कण, कण कितना दिले 5, तब 5 और 2 घात है तो 2 घात, ठीक, माइनस है तो माइनस, यहाँ लंब के मान देखो, लंब इसी में देखना है, लंब का मान 3 तो 3 बट्टे कण का मान 5 तो 5, इस पे 2 घात है तो 2 घात। बस बाबू इस 2 को हटाएंगे तो इसको 2 बार लिख लेना, यानी कि 4 बट्टे 5 गुणे 4 बट्टे 5 माइनस, इस पे से 2 हटाओगे तो इसको 2 बार लिख लेना, यानी 3 बट्टे 5 गुणे 3 बट्टे 5, 4 में 4 का गुणा कर दो 16, और 5 में 5 का तो 25, माइनस 3 में 3 का 3 त्रिकी 9, और 5 पचे 25, यह भी अब भिन्न का घटाना हो गया, नीचे वाले का लासा लोगे हल कर दोगे, लेकिन यदि नीचे वाला बराबर होता है, नीचे वाला यदि बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ो या घटाओ चिन्ह देख के, चिन्ह देख लो कौन सा है, अगर जोड़ का चिन्ह तो ऊपर वाला जोड़ दो, और घटाना का चिन्ह तो ऊपर वाला घटा दो, तो बीच में घटाना का चिन्ह है ना बाबू, तो हम घटा देंगे, घटा क्या 16 में से 9 जा 7, और नीचे 25 है तो 25 से रह जाएगा, यानी यह आ गया, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड आया था उतना राइट हैंड साइड भी हमारा आ गया। अतः राशि में लिखेंगे क्या कर है, इतना बराबर है या नहीं, तो कहोगे बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख लेना, नीचे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बाबू इतना उतारो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन नोट करते हैं। चलो बाबू ये 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, यदि मान याद निकालने आता हो तो निकल जाएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा है। करें एक त्रिभुज ABC है, जिसमें त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। बाबू यहाँ पे समकोण कहाँ है, लड़का तो बनाता है त्रिभुज, ऐसे लड़का इसे त्रिभुज बनाएगा और ABCD रखना है ना, तो अंजदि ऐसे ABCD रख देगा। नहीं बाबू, यहाँ कंडीशन कह दिया कि B आपको समकोण पे रखना है, और समकोण का मतलब होता है 90 अंश, जहाँ बनल है वहीं B रखेगा। तो यहाँ पे 90 अंश बनता है, तो यहाँ पे रखेंगे B का मान। A और C आप कहीं रखिए, लेकिन B कहा है आपको यहीं पे रखना, तो इसीलिए B यहाँ रख दिए।
अब हमको ए सी हम कहीं भी रख देंगे, तुम्हारी इच्छा। कह रहे यदि tan a बराबर इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला है, इसका मान बताना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसका भी मान बताना है। पहले इसका मान बताना है, तो चलो हम इसका मान बताते हैं, देखते कैसे निकलता है। सबसे पहले दिया क्या है, यह चीज़ हमको दिया है। क्या दिया है, 10 बराबर क्या दिया है, 1/3 यह दिया है ना। और 10 का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। 10 का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार, यानी ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला आधार है। बाबू 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 बराबर लंब बट्टा आधार, यानी हम कहते हैं लंब बट्टा आधार। और इसके बराबर क्या है, 1/3, यानी ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला आधार है। यानी लंब का मान 1 और आधार का मान कड़ी में 3। यहाँ से देख रहे हैं तब, यहाँ से देखें तब, ए से देखेंगे तो सामने लंब है और ये आधार है, और 90 अंश के सामने कर्ण होता है, यानी हो गया। चलो अब हमको इसका मान ज्ञात करना है। किसका, कर्ण का मान। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना ही पड़ेगा। इसका मान ज्ञात करना तो इसका भी बाद में, पहले एक कर्ण निकाले तब। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ए सी लंब, ए सी को कर्ण कहते हैं, इसको कहेंगे कर्ण। कर्ण का मान नहीं दिया तो ए सी लिखो, चाहे सी ए चाहे ए सी कुछ भी लिख दो, तो हमें ए सी लिख देते हैं। ए सी यही ना कर्ण है, इसके बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी कर्ण है ना, तो ए सी पे घात 2 तो 2। लंब के मान इसमें देखते हैं, लंब इसको माने हैं लंब, इसको माने हैं लंब और इसको माने हैं आधार, यानी आधार का मान यह, लंब का मान यह। तो लंब जहाँ मिलेगा वहाँ 1 रखेंगे और 2 घात है तो 2 घात प्लस आधार जहाँ मिलेगा वहाँ ई रखेंगे, यानी कि कड़ी में 3 और 2 घात है तो 2 घात। अब देखो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी 1 गुणे 1 प्लस, सॉरी यहाँ 2 है ना, 2। अब यह 2 हटाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। देखो कड़ी में कड़ी का गुणा करो, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3, 3 3 की 9 हो जाएगा, और 9 कड़ी में से निकलेगा तो 3 का जोड़ा बनेगा, यानी दोनों सेम रहे ना, तो केवल 8 कोई निकाल लो, हो गया। यानी ए सी के स्क्वायर बराबर, यानी 3 1 4, क्या आ गया 4, ए सी का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, यानी इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, कड़ी, यानी ए सी बराबर लिखेंगे अंडर रूट 4। अब इसको बाहर निकालना है तो जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा 2 का बनेगा, 2 गुणे 2, यानी ए सी का मान हमारा कितना आ गया 2, यानी ए सी जहाँ लिखा है, ए सी जहाँ लिखा है वहाँ हम रख सकते हैं 2। इतना नोट कर लो बाबू। अब इसके आगे, अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। इससे तो पाइथागोरस प्रमेय से केवल कर्ण, लंब या आधार ज्ञात किया जा सकता है, मान तो हमको इसका निकालना है। तो अभी इसका निकालना है, पहले इतना नोट कर लेना बाबू, हम मिटका रहे हैं बाबू। अब देखो मान हमको इसका ये ज्ञात करना है ना, यह ज्ञात करना है यह। तो बाबू साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। देखो ये लिखे हैं साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण। हाई बुंदा का मतलब होता है इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणा। कास, कहीं बुंदा दिखे ना तो समझ लें गुणा चिन्ह है। कास का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण प्लस कास का फार्मूला फिर ही है, कास बराबर यही ना है फार्मूला, तो यह रहेगा आधार बट्टा कर्ण इंटू, इंटू का मतलब गुणा, साइन का लंब बट्टा कर्ण। बाबू इस सब का फार्मूला रख दिए हैं। अब इसमें उठा उठा के मान रखेंगे, इसमें से यह, इसमें से, इसी में से देख के इस सब मान रख देंगे, लंब आधार कर्ण आधार का मान सब इसमें रख देंगे। अब बाबू देखो लंब बट्टे कर्ण मान हमको रखना है इसमें से, लेकिन कंडीशन देखना बाबू, ये जो ए दिया है ना, ए और सी ये दोनों में यही बदला है। साइन का मान रखना है तो ए से देखना है, और जहाँ से देखोगे उसके सामने सीधा लंब लगता है,
ए से देखना, ए यहाँ पे है ना, तो ए से देखोगे तो यह सामने क्या लुकेगा, लंब, यानी लंब का मान 1, आधार का मान कड़ी में 3 और कण का मान 2। तो इसका रंग है लंब बट्टे कण, लंब का मान 1 बट्टे कण का मान 2 गुणे आधार। अब इसमें देंगे कॉस वाले में, लेकिन कंडीशन देखो यहाँ सी दे दिया है ना, तो सी का मतलब इस बार आपको कहाँ से देखना है, सी से, और जहाँ से देखोगे उसके सामने लंब लौकेगा, ए से मत देखना इस बार, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, और यहाँ से जब देखोगे आँख से तो यहाँ सीधे यह लंब बन जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा, आधार नहीं रह जाएगा। अब ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया लंब, तो ई का हो गया आधार हो गया। कण कभी नहीं चेंज होगा, आधार का मान 1, यह 1 है, तो यहाँ आधार का मान कितना, आधार का मान 1, कण का मान तो 2 ये रहेगा प्लस। अब देखो बाबू यहाँ पे आधार और कण को देखना है, लेकिन देखना कहाँ से है, ए से देखना है, यानी इस बार हमको कहाँ से देखना है, ए से देखना बाबू। इस बार यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे तो इस सामने ई लंब बन जाएगा, ई हमारा हो जाएगा लंब और ई हो जाएगा आधार। ए से देख लेते, आधार के मान कितना, कड़ी में 3, और लाइन खींच लो तो लाइन, कण के मान 2 गुड़े ते गुड़े। अब लंब बटे कण, उसमें से देख के रखेंगे, लेकिन कंडीशन देखो क्या कह रहा है, आपको सी से देखना है। तो सी से देखना है, मतलब सी से जब देखोगे तो सी से यहाँ से देखोगे ना, तो जहाँ से देखोगे सी से यदि देख रहे हो तो वहाँ सामने लंब लौकेगा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब का मान, ये हमारा हो जाएगा आधार का मान। ये आपस में चेंज होते रहते हैं, जैसे देखना नजरिया बदलो वैसे चेंज हो जाएगा। तो लंब का मान इस समय कितना हो गया, कड़ी में 3, और कण का मान तो वही फिक्स है 2 बस वो इसका गुणा इसमें कर लो, 1 का गुणा 1 एकैया 1, 1 एकैया 1, 2 का 2 दूना 4 प्लस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करोगे तो दोनों जब कड़ी सेम रहता है तो निकल आता है, बहरे कभी भी 3 और 2 दूना 4। अब नीचे वाला बराबर है, भिन्न का जोड़ है, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ो या घटाओ चिन्ह देख के, तो नीचे वाला बराबर है तो नीचे वाला बराबर है तो 4। अब ऊपर जोड़ना है या घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है, चिन्ह देख लो कौन सा चिन्ह है, जोड़ का, तो इन दोनों को जोड़ लो, 3 1 4, और 4 में 4 का भाग देखो तो क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। इसी तरह का एक और है, उसको भी लिखना है बाबू, इतना नोट करो तब तक। चलो भाई ये दूसरा, इसका मान इसी में का दूसरा, इसका भी करा मान निकालिए। निकालना क्या बाबू, फार्मूला आपको याद हो तो रखो ना टप दिन। कास का फार्मूला होता है आधार बट्टा कण, कास का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कण, यानी आधार बट्टा कण, इंटू का मतलब होता है गुणा, कास का फिर आधार बट्टा कण। कहोगे सर इसमें फ़र्क क्या है, हाई दोनों का फ़र्क है, देखने का नज़रिया बदलेंगे तब होगा। कण माइनस है तो माइनस, साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टा कण, उसमें देख लो वो लंब बट्टा कण, यहाँ पे लंब बट्टा कण गुणे लंब बट्टा कण। कहोगे सर इसमें फ़र्क क्या हो रहा है, तो ए और सी का फ़र्क हो रहा है। अब इसमें मान रखना है, इसका मान इसमें रखना है तो नज़र पहले कहाँ से देखना है, ए से, तो ए यहाँ से देखेंगे तो सामने ई लंब लौकेगा, ई का है, ई हमारा है लंब, एक जो है हमारा लंब बन गया, और ये हमारा ऑटोमेटिक का बन जाएगा आधार। ए लिख रहे हैं तो ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। आधार का मान कितना है, इसमें रखना है, तो आधार का मान कड़ी में 3, कड़ी में 3, कण का मान तो 2 ही गुणे आधार बटे कण, यही आधार मत रखना, कह दो हैत आधार नहीं, इस बार देखना कहाँ से है बाबू, देख लो बाबू, इस बार देखना है सी से, और सी से जब देखोगे तो सामने लंब, तो इस बार सी से यहाँ से देखोगे तो ये हमारा लंब यल बन जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा आधार। तो इस बार आधार का मान कितना, आधार का मान 1, गुणा है तो गुणा, कण का मान तो 2 ये बीच में माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखो बाबू, लंब बट्टा कण देखना कहाँ से, ए से है, तो ए से देखेंगे तो सामने लंब, यानी यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने यह हमारा लंब बन जाएगा कुछ देर के लिए, ये हमारा आधार बन जाएगा, ये मतलब आधार। तो इसमें रखेंगे लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब का मान कितना 1, कण का मान तो वही फिक्स है, कण का मान 2 गुणे लंब बट्टा आधार यहाँ पे भी है, लेकिन देखना कहाँ से है बाबू, सी से, तो सी से देखोगे यानी जहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ई लंब बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो इस बार लंब का मान कड़ी में 3
और कण का मान 2 तो 2 ही। उम्मीद करते हैं बाबू इतना समझ में आ रहा होगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं, तो कणी में 3 और 2 दूना 4 माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तभी वही आएगा, कणी में 3 और 2 दूना 4। अब इसके में से इसको घटाना, क्योंकि घटाना का चिन्ह है। अरे हिम्मत से मैं घटाइए तो का आए 0 आ जाएगा, यही आंसर है बाबू। लगा लो इतना तो अभी मिटका रहे हैं। चलो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 10वां है और 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बाबू मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रखना है, इम्पोर्टेंट करके रखना बाबू, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आएगा तो कम से कम 4 या बड़े नंबर में आएगा, छोटा में नहीं आता है, बड़ा है क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कर रहा है। त्रिभुज PQR में बाबू ऐसा अगर कहीं चिन्ह मिले ना तो इसका मतलब पढ़ते हैं त्रिभुज, या त्रिभुज जैसे चिन्ह बना ले बना तो इसके पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज PQR में जिसका कोण है ऐसा रहा तो कोण है, के पता चला कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज बनाना है PQR और Q को रखना है समकोण पे। समकोण का मतलब होता है 90 अंश पे रखना है। Q को कहाँ रखोगे? हमेशा 90 अंश पे रखोगे, जहाँ 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ Q रखोगे। चलो हम देखते हैं कि एक त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम है PQR, लेकिन Q यहाँ समकोण बन रहा है ना बाबू, 90 अंश का कोण यहीं पे बनता है जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर काटते हैं तो Q को 90 अंश पे, यानी कि यहाँ पे Q को रख देना। यह कंडीशन फिक्स है कि Q को यहीं पे रखना है। बाकी P और R आप कहीं रखिए, लेकिन Q को कहा है यहीं पे रखिए। अगर बाबू P हम यहाँ रख दे तड़ी तो R हम यहाँ रख, PQR हो गया हमारा। हमसे पूछा इसका मान बताइए, यह इन सभी का मान बताना है, इस सब का मान हमको ज्ञात करना है। दिया क्या है बाबू? कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25, यानी PR प्लस QR इसका मान दिया है। PR प्लस QR यानी इसका और इन दोनों का मिला के, इसका और इसका मिला के कितना दे लेबा? 25। चलो कोई दिक्कत नहीं। और PQ बराबर 5, इसका मान तो कन्फर्म है 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका और इसका लंबाई दोनों को जोड़ के दिया है 25। अब बाबू देखो कैसे करोगे इसको, दिमाग तो लगाना कैसे करें। यानी इन दोनों का, यानी यह दिया है चलो PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। अगर हम कह दें इसके और इसके बीच की दूरी x है, इसके बीच की दूरी क्या है? इन दोनों को जोड़ने पे 25 आया था, तो Q और R के बीच की दूरी कितना मान ले ली? x। तो जब x मान लेंगे तो QR इसके जगह क्या रख दोगे? इसके जगह रख दो x, आई प्लस है तो प्लस PR बराबर 25। इसको इधर कर लो तो PR बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस x, यानी PR के, यानी कि इसका मान आ गया हमारा 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब बाबू हमको इसमें लगाना पड़ेगा क्या चीज़? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे बाबू, कुछ नहीं, हम यहीं से देखते हैं। ये लंब है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, आधार। अब इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस परिमेय लगाने पे इतना नोट कर लेना बाबू, हम इतना मिटा रहे हैं ये वाला, यानी पाइथागोरस परिमेय फिर कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस परिमेय से, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बस बाबू जो जो डाटा इसमें दिया है उठा के इसमें रख देंगे। लंब कितना, आधार कितना, कण का मान कितना दिया है बाबू? कण का मान देखो तो कितना दिया है?
तो कण, कण के मान यह कण होता है, ये हमारा क्या है, कण, पूरा कण है, यह दोनों कण है। तो कण का मान दिया है 25 माइनस एक्स, यही ना कण है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर लंब के मान कितना दिया है, लंब एक्स है तो एक्स रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार कहाँ लिखा है, आधार यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 5 रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब a माइनस बी का ही फार्मूला है, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a माइनस बी यानी a स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुड़े ए का मान 25 गुड़े बी का मान एक्स, हो गया बाबू, बराबर है तो बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको 2 बार लिखेंगे बाबू तो 5 गुड़े 5। अब बाबू नीचे देखना, इसको भी 2 बार लिख दें यानी 25 गुड़े 25, 25 गुड़े 25 यानी डायरेक्ट 25 में 25 का गुणा कर दें तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करो, 25 दूना 50, एक्स है तो एक्स हटा के लिख दो बराबर एक्स स्क्वायर 5 का गुणा 5 5 25। देखो अब इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों यह कट जाएंगे, बचेगा क्या इधर माइनस 50x, इसको इधर कर देते हैं, इसको क्या 625 को इधर करेंगे तो इधर पहले से क्या बैठा है 25, आई जब आएगा धन तो यहाँ प्लस छिपा, जब इधर आएगा तो माइनस 625। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे यानी 625 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 600, इधर इसमें से घटाएं तो इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 50 है तो 50 एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस काट सकते हो, आइए इसको पश्चांतर करके लात मारने के बाद इसके नीचे यानी x बराबर आ जाएगा 600/5, ये 0 से यह 0 कट गया, 5 से इसमें भाग दो तो 5 से इसमें भाग दोगे तो 5 कम 5 5 दूना यानी 12 5 60, यानी कि कितना बार आ गया, यानी x का मान आ गया 12, यानी x जहाँ रहेगा वहाँ का रखेंगे 12, x मान क्या रखेंगे 12, ये दूसरा बनाना तो उस दूसरा में रखना 12 और यहाँ पे 12 यहाँ रखेंगे तो 25 में से 12 जाए तो 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, यानी यह दूसरा ट्रायंगल बनाओगे नीचे, फिर इतना निकालने के बाद दूसरे ट्रायंगल में यह बनाओगे, ठीक है। अब इतना मिटकाते इतना नोट कर लेना बाबू, मान तो हमको इसका बताना है, हम इससे लंब आधार कण का मान ज्ञात किए थे पाइथागोरस प्रमेय से। चलो बाबू अब हमको साइन पी का मान बताना है, कॉस पी का मान बताना है, टेन पी का फार्मूला याद है, टप टप रखा जाएगा त्रिभुज हेमंत से देख के। साइन पी का मान बताना है, किसका साइन पी का मान बताना है। साइन का फार्मूला जानते हो बाबू क्या होता है, लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण, यहीं से देखना है पी से ही, तो पी के सामने लंब यह है तो साइन पी का मान आ जाएगा साइन पी बराबर लंब का मान कितना है, ये लिखल बा लंब 12 तब 12, कण का मान 13 तो 13, यह आंसर है बाबू, ये का आंसर ही हो गया। फिर कह रहा कास पी का बताओ, कास पी का भी बताना तो फार्मूला बस रखते जाओ, कॉस पी, कॉस का फार्मूला जानते हो आधार बटा कण, आधार बटा कण, आधार बटा कण, आधार का मान देखो कितना दिया, आधार आधार का 5 तो 5, कण का मान 13 तो 13, हो गया ये आंसर है वो। फिर कह रहा 10 पी का, तो 10 पी का भी बताना है तो बस फार्मूला रखो आ जाएगा 10 पी बराबर, फार्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार, आधार लंब के मान देख लो, इसमें कहाँ यही में देखना है खाली, लंब का मान 12 तो 12 बट्टे आधार का मान 5 तो 5, हो गया ये आंसर बाबू। चलो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना बाबू, चलो ठीक है।